हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एज़ पर कोरोना का टाइम चल रहा है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी एट होम, बी सेफ एंड मेंटेन डिस्टेंस। एंड खुशखबरी आप लोगों के लिए यही है कि आरआरबी का एग्ज़ाम आ चुका है एंड आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन भी आउट हो गए हैं। तो आप लोग का अब प्रिपरेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज आप लोग को अच्छे से पता है कि काफ़ी स्टेट वाइज वैकेंसीज़ भी कम हैं। तो इसी वजह से उस हिसाब से ध्यान में रखें। हम ज़रूर बताएंगे कि अगर आप लोग का प्रिपरेशन उस लेवल तक है तो ज़रूर 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 फॉर्म भरिए आप सब लोग एंड प्रिपरेशन अपना एकदम से ज़बरदस्त तैयारी के साथ जाइए। एंड द मेन इम्पोर्टेंट थिंग, और एक बात आप लोगों के लिए यही है कि वेरी सुन आई एम गोना कंडक्ट ऑनलाइन क्लास, जहाँ पे हम एकदम लाइव वीडियो आप लोगों के साथ देंगे, शेयर करेंगे, जहाँ पे हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ 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 ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन ज्वाइन माय एफबी चैनल ऑल्सो। तो आप लोग जब भी उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आप लोग के पास सारा डेटा चला जाएगा कि कब वीडियो होने वाला है और कब हम ऑनलाइन आप लोगों के साथ लाइव क्लास कर लेने वाले हैं। क्योंकि लाइव क्लास हम बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस मैनर में लेने वाले हैं। एग्ज़ाम जितना नज़दीक आएगा उतना ज़्यादा आप लोग का प्रैक्टिस जैसे रहेगा उस हिसाब से। सो आज का एक छोटा सा टॉपिक हम बना रहे हैं। तो आप लोग का हम इनइक्वालिटी का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर चुके हैं, जो आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो अगर आरआरबी की बात की जाए तो आरआरबी में कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी और सिलॉक्स जो है वो 5 मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि एक 5 मार्क मतलब काफ़ी ज़्यादा वो वहाँ पे वैल्यूएबल हो जाता है। और इनइक्वालिटी की बात आए तो वो या तो कोडेड फॉर्मेट में आता है या तो आप लोग का बेसिक फॉर्मेट नॉर्मल लेवल पे आता है। तो भी वो कहीं ना कहीं 3 to 5 मार्क्स आप लोगों के लिए ले ही लेता है। तो जाहिर सा बात है आप लोग कभी उसको स्किप करना बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। तो उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पार्ट रह गया है, जो है उसका आप लोग का आइदर और केस। अगर आप में से कोई भी बेसिक लेवल वाला क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, बेसिक लेवल वाला वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ उस वीडियो पे चले जाइए और आप अपना बेसिक्स जो है वो पहले क्लियर कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आपके पार्ट 2 या फिर फाइनल पार्ट जो है आपका आइदर और केस का। तो हम आपको आइदर और केस का आज सारा जो मतलब पैटर्न है वो कंप्लीट करवा देंगे। तो आप लोग का इनइक्वालिटी का जो सारे बेसिक्स है वो इसमें क्लियर हो जाते हैं। तो आप जब भी प्रैक्टिस करो तो सबसे पहले ये दोनों के दोनों वीडियो अच्छे से देख लीजिए, इनइक्वालिटी पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। फिर उसके बाद आप लोग क्या करिए, जो अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन पे रहते हैं वो सारे बनाइए। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बात, आइदर और ये चीज़ होता क्या है। तो अगर हम आपको बोलेंगे कि आप आइदर टी और कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे, इसका मतलब आप जब भी आइदर और लगाते हैं तो दोनों में से कोई एक कंडीशन ही जब वैलिडेट होता है। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। जैसे कि अगर हम आपको सिंपल सा बात बताते हैं कि हम आपके उम्र के नहीं हैं, हम आपके उम्र के नहीं हैं, तो वहाँ पे आइदर हम एल्डर है या तो हम यंगर है। मतलब आप श्योर नहीं हो कि कौन सा एग्जीक्यूट करेगा, पर जो भी पॉसिबिलिटी एग्जीक्यूट करेगा वो उन्हीं दोनों में से ही कोई एक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक्स याद रखिए। आइदर और केस एक ऐसा चीज़ होता है जहाँ पे कोई भी डेफिनाइट कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। सारे डेफिनाइट कंक्लूजन क्या होते हैं, डेफिनाइट कंक्लूजन जो होते हैं वो सारे के सारे जहाँ पे फॉल्स होते हैं वहाँ पे आपका आइदर और का कंडीशन अराइज करता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर एक भी कंक्लूजन डेफिनाइट निकल गया तो आपका वहाँ पे आइदर और की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। इसको प्लीज़ 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 सब लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, तो आइदर और आपके दोनों केस में एग्जिस्ट करते हैं। पहला कंडीशन, अगर दोनों एलिमेंट के बीच में पाथ एग्जिस्ट कर रहा हो। दूसरा कंडीशन, अगर दोनों एलिमेंट के बीच में कोई भी पाथ एग्जिस्ट ना कर रहा हो। ये दोनों आपको अलग अलग तरीके से आइदर और केस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम दोनों के दोनों आपको एक ही एग्जाम्पल में शो कराते हैं ताकि आप लोगों को ये समझने में आसानी हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल सबसे पहले लेते हैं। सपोज ए इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी लेस देन ई लेस देन इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू जी। ओके, सपोज आपको गिवन जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आपको ये दिया गया है। अब आपको पहला कंक्लूजन ये दिया गया है ए ग्रेटर देन सी, दूसरा कंक्लूजन आपको ये दिया गया है सी इक्वल्स टू ए। तो अब आप लोग ध्यान से एक चीज़ देखिए, अगर ये स्टेटमेंट में हम देखें ए से सी को,
तो यहाँ पे पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, ए से सी को जाने के लिए पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे एक सिंबल इक्वल्स टू है, एक सिंबल ग्रेटर दैन इक्वल्स टू है। दोनों में से अगर प्रायोरिटी में आप चेक करें तो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू प्रायोरिटी लेता है, पर यहाँ पे ग्रेटर दैन सिंबल कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसके लिए पहला वाला कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा। अब इक्वल्स टू वाला कंक्लूजन इसी वजह से फॉल्स होगा क्योंकि इससे प्रायोरिटी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब बकायदा ये दोनों कंक्लूजन आपके फॉल्स है, दोनों में से कोई भी डेफिनेटली एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। दूसरा बात आप क्या देखेंगे, अगर यहाँ पे आप देखें तो ये दोनों में एलिमेंट्स भी सेम आ रहे हैं, तो एक बार आप इनको क्या करिए, कंबाइन करने की कोशिश करिए। जब आप इन लोगों को कंबाइन करेंगे तो आपका C इक्वल्स टू ए का मतलब जो है A इक्वल्स टू सी का मतलब भी वैसा ही रहेगा। इसका मतलब A ग्रेटर दैन सी, A इक्वल्स टू सी, कंबाइन करेंगे तो ये बन रहा है A ग्रेटर दैन इक्वल्स टू सी। अब इस चीज़ को आप ध्यान से अगर देखें तो ये आपके स्टेटमेंट में सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब इंडिविजुअली दोनों कंक्लूजन फॉल्स है पर कॉम्बिनेशन आपके स्टेटमेंट में वैलिडेट है। इसका मतलब ये दोनों कंक्लूजन आपके आइदर और कंडीशन में जाएंगे। आई होप आप सब लोग इस चीज़ को लेके क्लियर हैं। ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट में नेक्स्ट कंक्लूजन देखिए आप लोग, D लेस देन G, सेकेंड कंक्लूजन D इक्वल्स टू G। अब वही दोबारा चीज़, आप अगर देखेंगे D लेस देन G और आप हमारे प्रीवियस वीडियो में अगर रेफर करेंगे तो इसको हम पढ़ सकते हैं G ग्रेटर देन D, मतलब G से D को जाने के लिए पाथ है या नहीं। तो यहाँ पे ध्यान से आप लोग गौर करिए, G से D को पाथ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और इस पाथ में इक्वल्स टू, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू और ग्रेटर दैन, तीनों सिंबल्स में से प्रायोरिटी आपका ग्रेटर दैन सिंबल है। इसके वजह से G ग्रेटर दैन D जो है वो ट्रू है। तो जाहिर सा बात है अगर ये सिंबल प्रायोरिटी में ट्रू है तो ये कभी भी ट्रू नहीं होगा। तो बच्चे कभी कभी जल्दबाजी में एलिमेंट सेम देख के इनको आइदर और कर लेते हैं, पर हम फिर से आपको याद दिला देते हैं, एक कंक्लूजन यहाँ पे जबकि डेफिनाइट है तो यहाँ पे आइदर और के बात कभी नहीं होगी। यहाँ पे आपका आंसर होगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। आई होप आप चीज़ को लेके अच्छी तरह से क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं कंक्लूजन पे। अगर हम आपको बोलते हैं B ग्रेटर देन इक्वल्स टू G, दूसरा कंक्लूजन B लेस देन G, ठीक है, B ग्रेटर देन इक्वल्स टू G और B लेस देन G। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, B से G की तरफ देखिए या G से B की तरफ देखिए, दोनों तरफ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रास्ता दोनों तरफ से कंप्लीटली ब्लॉक है, मतलब कोई भी डेफिनाइट पाथ नहीं है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स है, दोनों में से कोई भी कंक्लूजन डेफिनेटली फॉलो करने का चांस ही नहीं है। अब हम आपको याद दिला देते हैं कि क्या क्या कंडीशन हो सकता है। अगर मान के चलिए B एक इंसान है और G एक इंसान है और इन दोनों के एज में हमको कंपैरिजन करना है, तो इनके एज में या तो B G से बड़ा हो सकता है, B G से छोटा हो सकता है, या तो B G का हम उम्र हो सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी, अगर आपको कुछ भी डेटा नहीं पता हो तो पॉसिबिलिटी ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, इक्वल्स टू हो सकता है, इसके बाहर और कोई भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी वही चीज़ देखिए, B से G को कोई डेफिनाइट रिलेशन आप बता नहीं पा रहे हैं, पर पॉसिबिलिटी में या तो ग्रेटर देन हो सकता है, या तो इक्वल्स टू हो सकता है, या तो लेस देन हो सकता है। जबकि आपके कंक्लूजन में ये तीनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप आराम से या इनको क्या कर सकते हैं, आइदर और में ले सकते हैं। आई होप आप लोग सबको समझ आया हो। इस तरह से और एक एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि अगर हम आपको यहाँ पे बोलेंगे C ग्रेटर देन F, दूसरा कंक्लूजन है C लेस देन इक्वल्स टू F। अगेन वही बात आपको बता देते हैं, C से F को कोई रास्ता नहीं है, F से C को भी कोई डेफिनाइट रास्ता नहीं है, तो दोनों कंक्लूजन डेफिनाइट केस में फॉल्स हो गए। पर अगर डेफिनाइट रिलेशन नहीं है और हम सोचने पे जाए तो C और F के बीच में हम यही तीनों सिंबल को ही पॉसिबिलिटी में ले सकते हैं, और तीनों के तीनों सिंबल यहाँ कंक्लूजन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप इन दोनों को भी आइदर और में ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली सबसे बड़ी बात क्या है जो आपके यहाँ पे गलती होने के चांसेस बनाते हैं, तो देखिए अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल एक लेते हैं, B ग्रेटर देन G
दूसरा है बी लेस देन जी। वही चीज आपको दोबारा याद दिलाते हैं, बी से जी को पाथ नहीं है, जी से बी को भी कोई पाथ नहीं है, तो दोनों कंक्लूजन बकायदा फॉल्स हो गए। बट अगर ध्यान से देखें तो बी और जी के रिलेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी आते हैं। एक बड़ा हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है, और वो हम उम्र भी हो सकता है। पर यहाँ पे आप गौर करिए, बड़ा वाला पॉसिबिलिटी है, छोटा वाला पॉसिबिलिटी है, पर हम उम्र का पॉसिबिलिटी दोनों में कहीं मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों अगर एक भी पॉसिबिलिटी को मिस कर जाते हैं तो वहाँ पे आप उसको आइदर और ना बना के आप उसको तुरंत नाइदर नॉर बना दीजिए। याद रखिए, जब आपके दोनों फॉल्स होते हैं पर कॉम्बिनेशन स्टेटमेंट में वैलिडेट होते हैं तब वो आपको आइदर और दिलाते हैं, या तो दोनों फॉल्स होते हैं और तीनों बकायदा पॉसिबिलिटी आपके ऑप्शन में एग्जिस्ट करते हैं तब वो आइदर और होते हैं। ये दोनों आइदर और के रूल्स होते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा रूल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, अब यहाँ पे दूसरा चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। याद रखिए, अगर आपको कोई भी दो एलिमेंट इक्वल के साथ देते हैं तो उसका यही मतलब होता है कि आप एक के जगह पे दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम आपको यहाँ पे बात करें, जैसे पहला वाला कंक्लूजन आपको हम दिए थे, अगर हम आपको बोलेंगे ए ग्रेटर देन सी, दूसरा है बी इक्वल्स टू सी। ओके, तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन सी फॉल्स है, बी इक्वल्स टू सी भी फॉल्स है। बट बी और ए के बीच में जबकि हम एक इक्वल्स का सिंबल दिए हैं, इसका मतलब ये बी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू सी की तरह काम कर सकता है। और आप जब इन दोनों को कंबाइन करते हो तो आपको ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी यहाँ पे मिल जा रहा है, जो कि आपका आइदर और कंडीशन ले रहा है। तो प्लीज़ इन दोनों को नाइदर नॉर मत करिएगा, ये दोनों आपके आइदर और कंडीशन में आते हैं। आई होप आप लोग ये अच्छे से क्लियर हुए हैं सब लोग। प्लीज़ इसको कमेंट ज़रूर करिएगा, अगर इसमें से आपको कोई भी सिंगल डाउट है तो प्लीज़ 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 हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको तुरंत से इसका रिप्लाई प्रोवाइड करेंगे। अब लास्ट में एक छोटा सा डेटा आपको देना चाहेंगे, ये भी काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम करता है। वो होता है आपका ए नॉट इक्वल्स टू बी का, जो हम एग्जाम्पल में आपको समझाए थे। नॉट इक्वल्स टू का मतलब हम आपके हम उम्र नहीं है, इसका मतलब या तो हम आपसे उम्र में बड़े हैं या तो हम आपसे उम्र में छोटे हैं। अब पॉसिबिलिटी सिर्फ इन्हीं दोनों का बनता है, तो एक एग्जाम्पल के साथ समझा देते हैं। अगर हम आपको बोलेंगे ए नॉट इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन सी लेस देन इक्वल्स टू डी नॉट इक्वल्स टू ई, ठीक है। अब नॉट इक्वल्स टू का मतलब आप लोग रफ में या दिमाग में सोच लीजिए, यहाँ पे ग्रेटर या लेस में से कोई एक ही काम करेगा। नॉट इक्वल्स टू का मतलब यहाँ ग्रेटर या लेस में से कोई एक ही काम करेगा, पर कौन डेफिनेटली काम करेगा नहीं पता। इसका मतलब इन दोनों में से डेफिनाइट जब नहीं है तो आप यहाँ पे पाथ डिसाइड नहीं कर सकते हो, यहाँ पे भी आप पाथ डिसाइड नहीं कर सकते हो। मतलब अगर हम आपको पूछे ए ग्रेटर देन डी तो आप क्या सोचते हो, ए से डी को जाने का रास्ता, ए से बी को ही रास्ता नहीं है तो डी तक कहाँ बढ़ोगे, तो ये फॉल्स हो गया। वैसे ही अगर बोलेंगे ई लेस देन इक्वल्स टू सी, तो सी से ई को रास्ता, डी से ई को रास्ता क्लियर नहीं है तो सी से ई को कहाँ क्लियर होगा, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब बात आती है आइदर और की, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर हम आपको बोलते हैं ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन इक्वल्स टू बी, ध्यान रखिए यहाँ पे इक्वल्स टू को स्ट्रिक्टली मना किया गया है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू लग गया है, तो ये दोनों आइदर और ना होके ये दोनों नाइदर नॉर हो जाएंगे। आइदर और ये कब बनते, अगर आपको ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी देता तो ये दोनों आइदर और बनते। आई होप आप लोग क्लियर है। अब अगर यहाँ पे बात करें हम पहला वाला कंक्लूजन ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी और ए लेस देन डी की, अब ध्यान से देखिए, इक्वल्स टू का सिंबल सिर्फ ए बी को मना है, डी ई को मना है। कंक्लूजन मुझे ए और डी के बीच में मांगा हुआ है, तो ए और डी के बीच में पाथ कोई क्लियर नहीं है और इक्वल्स टू यहाँ मना भी नहीं किए गए हैं। तो इसका मतलब ये वही वाले कंडीशन पे आ गया, ए डी से बड़ा हो सकता है, ए डी से छोटा हो सकता है और उसका हम उम्र भी हो सकता है। और ये तीनों आपको जब दिए गए हैं तो इंडिविजुअली फॉल्स है, पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइदर और फॉलो करेंगे। आई होप आइदर और के ये सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हुए हैं। जितने क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं सारे सॉल्व करिए, किसी भी क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं तो प्लीज़ 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 हमको कमेंट ज़रूर करिए।
इसको लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, एंड प्लीज़ घर पे रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।